बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्राइस्ट चर्च के अगले ओवल ग्राउंड पर पाकिस्तान और बांग्लादेशी टीमों के मैदान में आने से कबल ही दोनों टीमों की किस्मत का फैसला हो चुका था। पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जुम्मे को फाइनल खेलना था और बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच खेलकर रख्ते सफ़र बांधना था, लेकिन जाते जाते ही बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग में अपनी परफॉर्मेंस की झलक दिखा दी। बांग्लादेशी ओपनर्स के जल्द आउट होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने लुटनदाज के साथ 88 रन जोड़कर पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चलने दी। लुटनदाज 69 और शकीबुल हसन 68 रन बनाकर आउट हुए। 19वें ओवर में बांग्लादेश के 167 रन स्कोर बोर्ड पर मौजूद थे और इम्कान था कि बांग्लादेश 180 से ज़ायद रन का हदफ बना लेगा, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर के आखिरी ओवर में 2 विकेटें और सिर्फ 3 रन ने बांग्लादेश को 173 रन तक महदूद रखा। 174 रन का हदफ। फाइनल से कबल पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप के लिए एक अच्छा इम्तिहान था। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने फिर टीम की नाव पार लगाने की जिम्मेदारी उठाई और दोनों ने 13वें ओवर तक 101 रन स्कोर किए। बाबर आजम 9 चौकों के साथ 55 रन की इनिंग खेलकर आउट हुए तो आने वाले बैट्समैन हैदर अली फिर नाकाम रहे और बगैर कोई रन बनाए पवेलियन सुधार गए। इस बेज़र मैच में मौका था कि मिडल ऑर्डर में शामिल क्रिकेटर्स को एतमाद दिया जाता, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इफ्तिखार अहमद और शान मसूद के बजाय ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा। शादाब खान जो 2 मुकाबलों में नंबर 4 पोजीशन पर खेलने के लिए आए, इस मरतबा उन पर एतमाद नहीं किया गया, लेकिन मोहम्मद नवाज ने अपनी प्रमोशन को दुरुस्त साबित किया और अपनी जारहाना इनिंग से मैच को पाकिस्तान के हक़ में मोड़ दिया। मोहम्मद रिजवान ने भी उनका भरपूर साथ दिया। मोहम्मद रिजवान 56 गेंदों पर 4 चौकों के साथ 69 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन मोहम्मद नवाज ने सिर्फ 20 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाकाबिल शिकस्त 45 रन बनाए और पाकिस्तान को 7 विकेट से फतह दिलवाने में मरकजी किरदार है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और बांग्लादेश के खिलाफ मैच में इनिंग खेलने वाले मोहम्मद नवाज का कहना है कि जब उन्हें बैटिंग के लिए भेजा गया तो शकीबुल हसन बॉलिंग कर रहे थे और उन्हें भेजने का मकसद ये था कि उनके खिलाफ हिट करें, क्योंकि उस वक्त 10 रन फी ओवर दरकार थे। उन्होंने मजीद कहा कि शादाब खान और उनका काम बतौर ऑलराउंडर यही है कि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। जब मुझे भेजा गया वो ये था कि शाकिबुल हसन उनके 2 ओवर रहते थे, तो लेफ़्ट हैंडेड जो बैट्समैन है मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं उसको काउंटर कर सकूं, तो ये प्लान था एक तो, और बाकी बस यही थी कि चीज़ें सिंपल रखनी और जाके ना अटैक करना। नई पिच तो मुश्किल नहीं थी। आई थिंक पिच आज एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 2 गेम्स आज बहुत अच्छा पिच था और रोल मेरा यही था, बैट से ही क्लियर था कि आपको जैसे कि बताया कि एक तो लेफ़्ट आर्म स्पिनर को काउंटर करना था और दूसरा जब मैं गया हूँ तो अगेन वही, मतलब आई थिंक 10 रन पर ओवर चाहिए थे हमें, तो अटैक तो करना ही था, बट मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के जो 2 ओवर्स रहते हैं उसको काउंटर करने हैं और वो ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन लेने की कोशिश करनी है। ऑब्वियसली मोटिवेटेड तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा काम मेरा और शादाब का यही है कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस देनी है टीम के लिए और बाकी जो कल का मैच है उसके लिए एक काफ़ी आई थिंक एक अच्छा मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इस फाइनल को जीतने की। बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट की कामयाबी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि मोहम्मद रिजवान के साथ उनकी शराकत ने फतह की बुनियाद रखी और फिर मोहम्मद नवाज ने बेहतरीन अंदाज में उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। वर्ल्ड कप से कबल ट्राई नेशन सीरीज़ से खिलाड़ियों को एतमाद मिला है और जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ फतह हासिल की, फाइनल में भी इसी मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मेरी और रिजवान की पार्टनरशिप लगी है आज के मैच में, देखें टीम रिक्वायर्ड यही होती है कि हम परफॉर्म करें और उनको प्लेटफॉर्म सेट करके दें, और जिस तरह नवाज़ ने आज इनिंग फिनिश की है वो क्रूशल टाइम पे और सिचुएशन के हिसाब से वो आउटस्टैंडिंग रही है। फॉर द वर्ल्ड कप आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मेरे ख्याल से जितना लड़कों ने अच्छा रिस्पांस किया और इस कंडीशन को जितना जल्दी रीड किया है, उस तरह से जिस तरह बॉलर्स ने हमारी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट और बैट्समैनों ने भी रन्स किए। और ऐसे ही जब आप वर्ल्ड कप से पहले, बड़े इवेंट के से पहले आप परफॉर्मेंसेज और ऐसे सीरीज़ खेलते हैं तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जो न्यूजीलैंड अभी जो सीरीज़ चल रही है इस पर हम जो हमारा आज मैच हैं वो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट मैच में लेके जाएं और 100% करें। फाइनल से कबल पाकिस्तानी बॉलिंग बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अच्छा परफॉर्म ना कर सकी और बांग्लादेश ने बोर्ड पर 173 रन का हिस्सा सजा दिया। बॉलिंग परफॉर्मेंस पर गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान ने जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि वो समझते हैं कि बांग्लादेश ने उनके खिलाफ ज़्यादा रन कर दिए। जो पाकिस्तान की बॉलिंग है उसके सामने 170 रन थोड़े ज़्यादा हैं।
हदफ के ताक़ुब में वो अपनी हिकमत अमली के हिसाब से खेले। सेकेंड लास्ट ओवर में करीब आकर कुछ डॉट बॉल्स खेली, मगर ये क्रिकेट का हिस्सा है। की बात की जाए तो जिस तरह कुछ मिस्टेक्स हमसे हुई है, ऐसे नहीं कि नहीं हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि 170 का टारगेट इस पिच पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया था उनकी तरफ से, क्योंकि बैटिंग अच्छे खेल गए थे। हमारी जिस तरह बॉलिंग, जिस तरह हमारी क्या कहते हैं, हमारी कैपेबिलिटी है हमारी बॉलर्स की, जो हमारे तोक़ुआत है हमारे बॉलर्स, उससे थोड़ा सा ज्यादा तो लोग रन कर गए 170। बट जब हमारी बैटिंग शुरू हो गई तो ऑब्वियसली आपको पता है कि चेज में हमेशा हमारी एक टारगेट होती है कि हम विकेट इन हैंड रखते, जो हमारी पिछले 2-3 साल से एक स्ट्रेंथ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे जहन में वही था, हाँ, ये के करीब लेके जाके जिस तरह हम कह सकते कि सेकंड लास्ट ओवर था, उसमें से थोड़ा सा जो डॉट्स हुए थे, 1-2 डॉट्स, मगर 12 बॉल 14 रन, फिर 6 बॉल पे 8 आ गया था। मगर मेरे ख्याल से क्रिकेट का हिस्सा है, ये होता रहता है। और क्योंकि अगर आप इतना डीप जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पे अप एंड डाउन आने होते हैं। अगर मैं ऐसी क्रेडिट देना चाहूँ तो मैं मोहम्मद नवाज को जरूर दूंगा, जिस तरह वो आया, उसने जो वहाँ पे एक्सेलरेट किया और जो हमारा मोमेंटम था वहाँ पे हमने गेन किया। और 170 हमारे थोड़ा सा जिस तरह हम चाह रहे थे कि थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, उसकी वजह से ईजी हम चेज हो गया। T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर का मामला जूं का तू है। पाकिस्तान टीम कई कॉम्बिनेशन आजमा चुकी है, कई कॉम्बिनेशन आजमा रही है, लेकिन मिडल ऑर्डर में उसे नाकामी के सिवा कुछ हाथ नहीं लग रहा। इसी मिडल ऑर्डर बैटिंग में हम नाम नौजवान बैट्समैन हैदर अली का है। हैदर अली ने पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी की बदौलत सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल की और 1 सितंबर 2020 को इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू T20 में 54 रन की ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर इनिंग खेली। डेब्यू पर निफ सेंचुरी बनाने वाले वो पाकिस्तान के पहले बैट्समैन का एजाज़ हासिल करने में कामयाब रहे। हैदर अली शानदार डेब्यू मैच के बाद परफॉर्मेंस में वो तसलसल बरकरार न रख सके जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। वो पाकिस्तान के लिए 30 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में सिर्फ 19.41 की औसत से 466 रन बना सके हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 68 रन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ रहा है। हैदर अली ने इस दौरान सिर्फ 3 मरतबा निफ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन नवंबर 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच में 45 और फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम ग्राउंड पर 68 और 31 रन की शानदार इनिंग खेलकर वो फॉर्म में वापस आ गए। इसके बाद पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट एशिया कप था। हैदर अली कौमी टीम में तो शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और कोचिंग स्टाफ पर मुश्तमिल टीम मैनेजमेंट ने इन फॉर्म बैट्समैन को एक मैच भी ना खिलाया और वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक ही महदूद रहे। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर 7 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों में हैदर अली को 5 मैच खिलाए गए और न्यूजीलैंड में जारी ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी वो 4 मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा है, लेकिन वो इस दौरान 9 मैचों में सिर्फ 3 मरतबा डबल फिगर में दाखिल हो सके। हैदर अली की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूसकुन रही है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का उन पर एतमाद बरकरार है। वो एशिया कप के बाद से 9 मैच की 8 इनिंग में 8.57 की औसत से 60 रन स्कोर कर सके हैं। वर्ल्ड कप से कबल कौमी क्रिकेट टीम क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के साथ 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगी और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगली मंजिल ऑस्ट्रेलिया, जहां ICC वर्ल्ड T20 में टीम पाकिस्तान ग्रुप 2 में रिवायती हरीफ भारत, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका के साथ शामिल है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इस माह ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में मिडल ऑर्डर में तब्दीली का इम्कान तो कम है, लेकिन मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम का बॉलिंग अटैक मज़ीद मजबूत हो गया है। दौरा नीदरलैंड में वनडे सीरीज़ से क्रिकेट के मैदानों से दूर रहने वाले शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप में एक्शन में होंगे। शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप के दौरान घुटने की इंजरी से निजात के लिए लंदन रवाना हुए थे, जहां उनका रिहैब मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शाहीन शाह अफरीदी हफ्ते को लंदन से ब्रिस्बेन पहुँचेंगे। वो PCB के एडवाइजरी पैनल की ज़ेर निगरानी रिहैब मुकम्मल करने के बाद 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया पहुँचेंगे। PCB के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी 17 और 19 अक्टूबर को इंग्लैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ वुलनगाबा ब्रिस्बेन पर शेड्यूल वार्म अप मुकाबलों में भी शिरकत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी गुज़िश्ता 10 रोज़ से रोज़ाना बगैर किसी दर्द के तेज़ रफ्तारी से 6 से 8 ओवर्स फेंक रहे हैं। ICC वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया के 3 मैदान मेन राउंड के मुकाबलों की मेज़बानी कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ICC वर्ल्ड T20 से पहले अच्छी खबर है। टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 80 दिन से ज़्यादा के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में एक बार फिर एक्शन में होंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है लाहौर कलंदर के कोच और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब, जिनकी कोचिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 का टाइटल जितवाया। आकिब जावेद साहब, कितना हौसला अफजा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए शाहीन शाह अफरीदी का एक बार फिर रीहैब के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करना? बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि देखिए शाहीन
जैसा बॉलर जो है वो किसी भी टीम की ज़रूरत होता है। पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है, और जिस तरह बुमराह के बगैर इंडियन बॉलिंग जो है वो उतनी मजबूत नहीं लगती। शाहीन को जो नया बॉल से स्पेशली वो जो स्विंग करते हैं और जो स्पेस से बॉलिंग करते हैं, पूरी दुनिया के जो ओपनर्स हैं, बैट्समैन है, वो जाहिर बहुत ज्यादा प्रेशर में खेलते हैं अगेंस्ट शाहीन। और नसीम शाह भी फिट है और हारिस जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आई थिंक ये तीन जो फास्ट बॉलर्स हैं, ये पूरे वर्ल्ड कप में तेज बॉलरों में सबसे बेहतर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं। और शाहीन के आने के बाद यकीनन पाकिस्तानी टीम का जो कॉन्फिडेंस है, जो बॉलिंग का जो कंपोजिशन है, वो बहुत ज़बरदस्त और मजबूत हो जाएगी। आकिब जावेद साहब, कमोबेश 80 दिन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करना, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल डालना, आईसीसी वर्ल्ड T20 जैसा चैलेंज से भरपूर मुकाबला, पहले ही मुकाबले में रिवायती हरीफ भारत के साथ मैदान में उतरना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड जो है वो मैनेज किया जाएगा और उनको आईसीसी वर्ल्ड T20 में हर मैच नहीं खिलाया जाएगा। देखिए, उसमें किसी भी बॉलर के लिए 80 दिन के बाद आना और इंडिया जैसा प्रेशर मैच खेलना आसान नहीं होता। बट ये जो नी की इंजरी है, ये तो सबसे बेस्ट तो शाहीन खुद ही फील कर सकते हैं, क्योंकि नी एक ऐसी इंजरी है कि जो आप अगर 90% भी फिट है तो फिर भी आपका खेलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक जिस तरह से शाहीन ओवर द इयर्स मैच्योर हुआ है एज बॉलर, उसको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो आकिब जावेद साहब, आप जो हमारा शाहीन शाह अफरीदी के टीम में शमूलियत के बाद वर्ल्ड T20 में बॉलिंग अटैक है, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं और मोहम्मद हसनैन, तो आपके ख्याल में पहले 3 बॉलर कौन से होने चाहिए प्लेइंग 11 के लिए? देखिए, वो तो इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन अब मिल गया, जिस तरह से नसीम ने नए बॉल से अपनी बॉलिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मनवाई है। तो शाहीन और नसीम, और फिर आएंगे हारिस, और हारिस का जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में अब माना जाता है। जिस तरह से वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है, वो जैसे ही आते हैं एक एक दो विकेटें ले लेते हैं और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर देते हैं, क्योंकि बैक टू बैक जो विकेट लेना है वो किसी भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को भी अंडर प्रेशर कर सकते हैं। तो ये 3 बॉलर तो आई थिंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इन तीनों जैसा किसी टीम के पास इतने अच्छे बॉलर, पेस बॉलर्स नहीं है। शादाब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नवाज की परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है। सो आई थिंक ये 5 बॉलर जो हैं, आई थिंक प्रोबेबली द बेस्ट एट द मोमेंट। अच्छा, एक मसला हमारे साथ ये रहा आकिब जावेद साहब के हमें नई गेंद का बॉलर तलाश करने में मुश्किलात का सामना था, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इमाद वसीम के साथ नया बॉल करवाते थे, फिर नवाज़ को भी यहाँ पर ट्राई किया गया। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी तो नया गेंद डालते थे ही, अब नसीम की सूरत में हमारे पास नए गेंद का बॉलर मौजूद है। तो ये पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के लिए कितना अच्छा, सूदमंद और बेहतरीन है कि फिर फर्स्ट चेंज में जो है हारिस रऊफ़ आएंगे या 10 ओवर के बाद आएंगे, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया था और बात की है कि शाहीन के साथ स्ट्रगल में थे कि कोई दूसरा नया बॉल करने वाला बॉलर आए जो ऊपर से स्विंग करे। तो नसीम शाह अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली विकेटें ले रहे हैं। ऊपर से अगर शाहीन की अगर आप बात करें तो पहले 2 ओवर जो होते हैं वो हमने देखा कि बैट्समैन जो है वो तेजी से रन्स बनाने की बजाय ये सोचते हैं कि कहीं अपनी विकेट या अपने पैड को बचाए बॉल से। तो अगर उनके साथ दूसरी तरफ से नसीम प्रेशर डालेंगे, आई थिंक ये जो पहले 4 ओवर है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे पिच में बाउंस भी होगा और बॉल वहाँ पे राइज भी होती है, स्किप भी करती है। आई थिंक ये 2 न्यू बॉल बॉलर जो हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आकिब जावेद साहब, जब आप पाकिस्तान से खेल रहे थे तो हमने देखा कि पाकिस्तान
कहीं 4 फास्ट बॉलर के साथ भी मैदान में उतरा, वसीम, वक्कार, आप हो गए, चौथे फास्ट बॉलर के तौर पर या तो रज़ाक को टीम में शामिल किया गया या अज़हर महमूद को रखा गया या कहीं अताउर रहमान भी आप लोगों के साथ खेले, तो आपको कहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में हम नसीम, शाहीन, हारिस के अलावा वसीम जूनियर या हसनैन में से किसी एक फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरे? नहीं, वो कर नहीं सकते क्योंकि फिर आपकी जो बैटिंग है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। तो आपको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए और यही बनता है कि आपकी जो शदाब और नवाज हैं ये 8 नंबर तक आपकी बैटिंग चली जाती है। क्योंकि अगर आप एक बॉलर डालेंगे तो फिर आपको एक तो ड्रॉप करना पड़ेगा। पाकिस्तान मिस क्या कर रहा है? पाकिस्तान मिस कर रहा है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो और इस तरह की स्ट्रगल जैसे हो रही है मिडिल ऑर्डर में, तो कम से कम एक ऐसा प्लेयर आ जाता है टीम के अंदर कि जो कभी ना करे बैटिंग में परफॉर्मेंस तो वो कंट्रीब्यूट बॉलिंग में कर सकता है। तो पाकिस्तान को अगर एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, अगर ये फ़हीम को बाहर सिस्टम से ना करते तो वो एक जबरदस्त ऑप्शन हो सकती थी। बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और अच्छी बॉलिंग भी बीच में कंटेन कर लेते हैं, बड़े डिसेंट बॉलर हैं। तो वो एक पाकिस्तान ने गलती की, फ़हीम को पिछले काफी अरसे से उसको साइडलाइन किया। चलो, ये तो अब आपने कह दिया, चुड़ियाँ चुग गई खेत, तो अब बात करने से क्या फ़ायदा क्योंकि अब तो वर्ल्ड कप सामने है। लेकिन आप जो बैटिंग ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं तो हम 4 पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। हमने 2 मैचों में शदाब को खिलाया, फिर नवाज़ को हमने एशिया कप में भी 4 पर भेजा था, नवाज़ को हमने न्यूजीलैंड के इस ट्राई सीरीज़ में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ नंबर 4 पर खेलने के लिए भेजा, तो उन्होंने बड़ा मेजर कंट्रीब्यूट किया, पाकिस्तान को 20 गेंदों पर 45 नाकाबिल शिकस्त रन करके दिए। तो आप नहीं समझते कि इन दोनों को अगर आपने बैटिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, इनको आप 4 पे भी खिला रहे हैं, ऊपर टॉप ऑर्डर में भी भेज रहे हैं, तो इनको आप एज ए बैट्समैन रखकर एक फास्ट बॉलर मज़ीद ऐड कर सकते हैं? देखिए, एट टाइम जो बाबर और जिस तरह रिजवान परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यही लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है बैटिंग की। पर जब अच्छी मजबूत टीम में और जब आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे एक तो रन ज्यादा बनेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड में अभी ये जो मैचेस हो रहे हैं ये उनका प्री सीजन है। अभी जो पिचेस हैं वो क्योंकि ठंड है, सूरज उतना स्ट्रांग नहीं है, तो सॉफ्ट पिचेस हैं जिसकी वजह से रन ज्यादा नहीं बन रहे। वहाँ जब जाएंगे तो आपको 180, 200 अगर आप देखें तो जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हो रहे हैं उसमें 200 रन बन रहे हैं। तो दूसरी टीमें जो है वो आपको 200 रन करने जाएंगी और जब आपको 180 प्लस 190 रन होंगे तो फिर बाबर और रिजवान इतनी सेफ बैटिंग नहीं कर पाएंगे, फिर उनको रिस्क लेना पड़ेगा। और जब आप रिस्क लेते हैं तो आपकी विकेटें गिरती हैं और आपको 7-8 नंबर तक आपकी बैटिंग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद साहब, हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से टेलीफोन लाइन के ऊपर और वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग के ऊपर अपनी माहिराना राय दे रहे थे। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह करने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद जिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।